आप सभी विद्यार्थियों को गुडविल कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। और अब मैं सब्जेक्ट कॉमर्शियल अरिथमेटिक्स क्लास 11 का मैं बताने जा रहा हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक्स है वो रेशियो है। ठीक है, सबसे पहले मैं कॉमर्शियल अरिथमेटिक में ये रेशियो बताना चाहता हूँ कि रेशियो होता क्या है। रेशियो होने के लिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म कंपेरिजन टू सेकेंड टर्म एंड कैलकुलेट लोवेस्ट फॉर्म। जब इसको हम न्यूनतम रूप निकालते हैं तो उसको हम अनुपात कहते हैं। एक होता है नेमोनेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। उसको भाग देने के बाद जो भागफल प्राप्त होता है उसको अनुपात बोलते हैं। अब सबसे पहले सवाल आता है कि अनुपात में बहुत सारी हम लोग बात करेंगे। उसका लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है, उसमें एक जातीय होना चाहिए। आज हम कॉमर्स के बच्चे को पढ़ा रहे तो कॉमर्स का बच्चे से ही कंपेरिजन करते हैं। इसका हम सेकंड ग्रुप से हम नहीं कंपेयर, इसलिए उसके एक सजातीय ग्रुप होना चाहिए और एक अंश और हर भागा देने के बाद जो भागफल प्राप्त होता है उसको अनुपात कहते हैं। तो आज का जो क्लास है वो रेशियो पर हम बात कर रहे हैं। रेशियो को अनुपात बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई भी डेटा, जैसे ये मान लेते 200 है 100, फर्स्ट टर्म कंपेरिजन टू सेकंड टर्म एंड कैलकुलेट लोवेस्ट फॉर, जो सबसे न्यूनतम रूप होता है इसको हम लोग रेशियो बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। ठीक है, तो रेशियो में बहुत सारी बातें आज हम लोग बताएंगे कि कंपाउंड रेशियो क्या है, ट्रिपल रेशियो क्या है, डुप्लीकेट रेशियो क्या है, मिक्स रेशियो क्या है। इन सारी बातों पर आज मैं बताने चाह रहा हूं। तो सबसे पहले चलते मैं एक्सप्लेन करता हूं वन बाय वन। एक्सप्लेन, ठीक है, आइटम दिया हुआ इसका एकदम एक्सप्लेन दी फ्लोइंग आइटम्स या फिगर्स। ठीक है, कुछ वैल्यू दिया, इसका रेशियो निकालना है, लोएस्ट फॉर्म। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे 17:51, इसका पूछ रहा है कि अनुपात बताओ। तो इसको एकदम सबसे लोएस्ट फॉर्म करना। 17 एकम 17, 17 3 51। इसका देखो, इसका जो रेशियो होगा 1:3 होगा। अब इसको हम चाहेंगे तो बटा में लिखते हैं, एक नेमोनेटर एक डिनोमिनेटर, इसको भाग देने के बाद जो भागफल प्राप्त होता है उसको हम लोग अनुपात बोलते हैं। ठीक है, अब इसी से बहुत सारी बातें आता है रेशियो में। जैसे हम लोग बहुत तरह का क्वेश्चंस बताना है, जिसके अंतर्गत एक तो मैं छोटा एक डिजिट लिया, इसको मैंने बता दिया। दूसरे आता है कि जैसे 1:2 बराबर दे दिया 2/3, B/C बराबर दे दिया 4:5। अब पूछ दिया क्वेश्चन में इसी में से कि C और D का अनुपात क्या हो। C और D का क्या अनुपात हो, तो हम लिखेंगे, इसको जरूरत पड़ता है तो अनुपात को बट्टा में लिखते हैं। CD बराबर A/B इंटू B/C, A/B इंटू B/C। तो A/B मतलब 2/3 इंटू 4/5। ठीक है, 4 क्या होगा बोलो तो 4/5। अब ये कटेगा नहीं, कटेगा तो सीधा गुना कर दो, 4×2 = 8 और 5×3 = 15। ठीक है, यानी C/D बराबर होगा आपका आंसर 8:15। इस प्रकार से हम लोग जब क्वेश्चंस में ये सबसे लोएस्ट फॉर्म बोला तो निकाल दिया। दूसरा बात, इस तरह अगर अल्फाबेटिकल दिया रहेगा तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। दूसरी बात और ध्यान देना है, जैसे क्वेश्चंस में आपका दिया रहेगा, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम मान लेते हैं कि कोई भी रेशियो इसका पूछ दिया। जैसे क्वेश्चन दिया 1/20, 1/16 और 1/8, इसको बोलता है कि इस क्वेश्चन का अनुपात बताओ। तो जब भी बटा में दिया रहेगा, यहां मान ले 4 है, ठीक है, तो इसको अनुपात में करने के लिए सबसे पहले काम क्या करना है, नीचे वाला का एलसीएम लेना है, 20, 16 और 8 का। नीचे का जब हम एलसीएम लेंगे 10, 8, 4, एकदम लोएस्ट फॉर्म करो, 5, 4, 2। ठीक है, फिर 2 से लीजिए 5, 2, 1। अब इसको मल्टीप्लाई 5×2 = 10, 10×2 = 20, 20×2 = 40, 40×2 इसको हम सॉल्व करेंगे तो 80 आएगा। 5×2 = 10, 10×2 = 20, 20×2 = 40, 40×2 = 80। अब इस बटा को अनुपात में बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1/20, 4/60 और 1/8, जितना आपका एलसीएम आएगा उससे इंटू कर देना।
बटा आपका अनुपात में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो 10 आएगा। 16 × 25 = 80, 20 × 4 = 80, 4:20:10। इसको हम छोटा करेंगे तो 2 दूनी 4, 10 और ये 5। इसका जो अनुपात आएगा 2:10:5 आएगा। ठीक है, 2:10 क्या आएगा, 5 आएगा। इस प्रकार से हम लोग आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। जब बटा को अनुपात में चेंज करना रहेगा तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट और चीजें हम लोग एग्जाम्पल इसमें और थोड़ा सा बताते हैं। जैसे रेशियो में डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, ट्रिप्लीकेट निकालना है। तो जब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, डुप्लीकेट रेशियो निकालना है हमको, ध्यान देना 2 पर पावर लिया है तो इसको 2:2 करेंगे, 2:2 और 3:3। तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं डुप्लीकेट, यानी 4 अनुपात क्या होगा, 9। ट्रिप्लीकेट रहेगा तो इसमें 3 लगा रहेगा। अगर हम रूट निकालेंगे तो फिर उसका एक पावर भी हट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे। और इसी में से रेशियो में ही हम अगर बात करें, वर्गमूल भी देख लेना। जैसे दिया हुआ देखो, A अनुपात B बराबर 6:5 दे दिया, B अनुपात C बराबर 7:4 है, और क्वेश्चन बोल दिया ABC निकालो। तो इसमें मैं ट्रिक बता रहा हूं, इस प्रकार का जो क्वेश्चन हो उसको कैसे ट्रिक लेंगे। देखो, A अनुपात B, B अनुपात C, ये रेस इस तरह का ट्रिक बनाइए, ये ध्यान दो। जैसे मैंने लिखा A अनुपात B, देख रहे हो, ये ट्रिक पर काम करना। A अनुपात B यानी 6:5, B अनुपात C यानी 7:4। इस तरह का बात को इसको सॉल्व करना, ध्यान देना। इसको गुना करेंगे 6:7, फिर 5:7, और हो जाएगा 5:4। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 6 सत्ते क्या होगा, 42, 7 पचे 35 और 5 चौके 20। अगर ये कटता है तो काट दीजिएगा, नहीं तो आप ये अनुपात मान सकते हो। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये सबसे लोवेस्ट फॉर्म हो गया। कटेगा तो कटिंग कर दीजिएगा। जब भी 3 निकलते, ये फिगर को आपको ट्रिक को ध्यान रखना है। इसी प्रकार अगर 4 का हो तो इसको लगाना है, ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। ये वाला ट्रिक रखिएगा, ये वाला ट्रिक रखिएगा। तो इससे 4, इसमें देखिए यहाँ 2 वैल्यू दिया, 3 अनुपात हमने निकाल लिया। अगर 4 निकालना हो तो ये ट्रिक पर बैठाइएगा, आपका 4th डिजिट का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, और जैसे इसी क्वेश्चंस में आपको मान लेते हैं रेशियो जैसे आप निकाल लिए, अब आपको कुछ काम करना है क्वेश्चंस में। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास अमाउंट ₹500 है, इसको रेशियो 2 व्यक्ति के बीच बांटना है, ए अनुपात बी, जिसका रेशियो 3:2 है। तो अगर इसको हम ऐड करेंगे तो रेशियो को आपस में जोड़ देते हैं, 3:2 ऐड किए तो 5 आया। तो इस 500 रुपया में ए को क्या हिस्सा मिलेगा और बी को क्या मिलेगा। तो ए शेयर बराबर 500:3/5। इसको अगर हम कटिंग करेंगे तो 300 रुपया ए को मिलेगा। तो बी शेयर बराबर क्या होगा, फिर 500:2/5, एलसीएम जोड़ देना। इसको अगर हम कटिंग करते हैं तो 200 होगा, यानी 500 रुपये को ए और बी के बीच में बांटेंगे तो एक को 300 मिलेगा और एक को 200 मिलेगा। इस प्रकार से जितना भी क्वेश्चन होगा रेशियो 2 भाग में बांटने के लिए इक्वल रहेगा तो 1:1 आप रेशियो मान करके बना सकते हो। बटा में रहेगा तो नीचे वाले को एलसीएम लेके आप बना लेंगे। और इस प्रकार से आप सारी क्वेश्चंस को आप बनाने का प्रयास कीजिए काउंटिंग रेशियो में। मैं इसी को और आगे बढ़ाते हुए 1 बाय 1 आप सभी बच्चे पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। आज क्लास में यही ड्रॉप करता हूँ।